सर, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? तो बढ़िया है सर। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा कैश फ्लो का सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में जैसे कि आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फ्लो आउटफ्लो क्या होता है, इसके अलावा कैश फ्लो का 3 एक्टिविटीज़ है, राइट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, आपको पूरा फॉर्मेट मैंने बताया था, समझाया था। तो आज अपने लोग प्रैक्टिकल सम्स अब स्टार्ट करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम्स कैसे बनाते हैं, कैसे करके उसको बनाएंगे, कैसा फॉर्मेट होगा, नहीं होगा, कैसा वर्किंग होगा। तो आज अपना प्रैक्टिकल क्लास है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ है सर, ये पीडीएफ आई होप आप लोग के पास है, सबके पास होगा। सर ये हमारा क्लास वर्क है। तो जैसा कि तो आपका पहले भी डिस्कशन हुआ, तो क्लास वर्क का पैटर्न कैसा रहेगा, क्लास वर्क हम कराएंगे, उसका वीडियो आपको है, उससे आप सीखोगे। और इसके बाद में सर होमवर्क वाली सम रहेगी। जो होमवर्क वाली सम रहेगी वो आपको करना है, मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा कौन सा होमवर्क करना है, नहीं करना है। वो जो होमवर्क वाली सम रहेगी सर, इस हिसाब से और मेरी काफ़ी दूरी है ना? काफ़ी दूर है अपने लोग, बट फिर भी पास है ना? फील आता होगा सर, ज़्यादा दूरी नहीं है। सर जो होमवर्क रहेगी उसका आप लोग सॉल्व कैसे करोगे? जो होमवर्क रहेगा पहले आप उसको ट्राई करोगे बेस्ड ऑन द लर्निंग जो आपने क्लास वर्क पे सीखा है। उसके बाद में जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, तो उसका आपको ऑडियो क्लिप का एक लिंक मिल जाएगा। वो लिंक में क्लिक करोगे तो आपको एक ऑडियो मिल जाएगा जिसमें वो क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या इट्स एंड बिट्स है, वो आपको बता दिया जाएगा। वो उससे मदद से आप क्या करोगे, उस सम को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद अगर आपका वो सम्स के लिए फिर आपको चेक करना है कि वो सोल्यूशन सही होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास सोल्यूशंस का भी पीडीएफ है, उसे आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अपने सम्स को मैच करा लो, टैली करा लो, अगर सब कुछ सही है, नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देन लेट मी नो, हैप्पी टू हेल्प यू। आप तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो कोर्स है इस तरह से चैप्टर वाइज करके हमारा कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है? आई होप कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही है। दिक्कत होती है तो सर कॉल करिए मुझे, ऑलवेज। ठीक है? सिर्फ रात के 10 बजे से पहले कॉल करिएगा, 10 बजे के बाद कॉल मत करिएगा, ऑब्वियसली 24 आवर सर्विस नहीं है सर, सोना भी पड़ता है। जोक सपाट, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सर हमारा क्लास वर्क पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लासीफाई क्या है, मतलब ये छोटा मोटा एक एग्जांपल है। क्लासीफाई द फॉलोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये कहाँ कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो फिर फाइनेंसिंग में जाएगा। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं सर। तो जैसा कि जो अपना मेन पार्ट है ना, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट वाली जो चीज़ थी वो एज इट इज कैश फ्लो की तरह रहेगी, एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है? लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपको दिखाना है, इनफ्लो आउटफ्लो का। तो यही थोड़ा सा दिक्कत होता है, चैलेंजिंग होता है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर बैलेंस शीट गिवन रहा तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स की पार्ट है, फिक्स एसेट्स की पार्ट है, उससे अगर इनफ्लो आउटफ्लो आ रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप लाइबिलिटी साइड जाओगे तो इक्विटी शेयर्स, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लोन एंड लोन हो गया, मॉर्गेज वगैरह हो गई, इससे अगर कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रही हुई है वो फाइनेंसिंग में जाएगी। अगर इससे रिलेटेड जो इसका डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह है वो भी उसी में ही जाएगा। इसके अलावा जो भी बच गया वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। तो सिंपल है सर। परचेज ऑफ मशीनरी, आप बताओ परचेज ऑफ मशीनरी ये मेरा कहाँ जाएगा सर? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर सर ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड है सर, तो डिविडेंड पेड करते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सुनिए। डिविडेंड पेड करते हैं तो डिविडेंड पेमेंट करते हैं किसके ऊपर? शेयर्स के ऊपर करोगे आप। कौन सा शेयर? जो आपने इशू किया अपनी कंपनी में, आइदर इक्विटी शेयर्स होगी या तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स होगी। तो इक्विटी और प्रेफरेंस कहाँ जाता है? इक्विटी और प्रेफरेंस जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी कहाँ जाएगा बताओ? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बताया था जहाँ बाप जाएगा वहाँ उसका लड़का भी पीछे 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 जाएगा। चलो, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स सर ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा सर। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद ये पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लेस हो जाता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर ये भी हमारा किस में जाएगा बताओ? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये किस में जाएगा सर? ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। सही बोला क्या? ऑपरेटिंग में जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा सर। देखो कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, राइट? मैं इंसान हूँ, ये हूँ जो भी हूँ, लेकिन इंसान हूँ, गलत हो सकता है। ये गलती नहीं होना चाहिए सर। आप ये हैं, आपसे कैसा गलती होगा? नहीं होगा।
इसलिए डोंट वरी, गलती नहीं होगा, है ना। 99% चांसेस रहती है, हो सकती है सर। रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड रिसीव करोगे, अब यहाँ पर सर चेंजिंग है, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं आप, मतलब आप किसी कंपनी का शेयर्स बाई किए हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस, तो वो शेयर्स बाई किए हैं, तो वो क्या है आपका, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पैसा, राइट। तो जब आप इन्वेस्ट करोगे किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स और उसमें, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, तो उससे जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो भी कहाँ जाएगा सर, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, अभी इंटरेस्ट रिसीव डिपेंड करता है कि क्या है बताइए। तो नॉर्मली इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही मिलती है, तो ये भी इंटरेस्ट रिसीव आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा। लेकिन कमीशन वगैरह हो गया सर, है ना, कुछ कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सबसे अगर आपको कमीशन रिसीव वगैरह मिलती है, कैश में मिलती है, वो हमारा ऑपरेटिंग वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सम सॉल्व कैसे करोगे, 3 कॉलम बना दो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और इसका, और उसके अंदर में जो जो जाएगी उसको लिख दो, ये एक तरह सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्या है, आप ये बनाओ पेमेंट ऑफ मशीनरी, डैश दो, वहाँ पर एरो बनाओ, एरो बना के वहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पर डाल दो, इस तरह से सम सॉल्व हो जाएगा। मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जो मेन पार्ट है उसमें आते हैं। राउंड नंबर 2 पे सर क्या लिखा है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आपको निकालना है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश जनरेटेड आपको निकालना है सर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में पीएल बना हुआ है, ठीक है, पीएल की मदद से आपको बनाना है सर। तो जैसा कि अपना जो फॉर्मेट था मैंने आपको बताया था, या तो आप इनडायरेक्ट मेथड में वो अपना चार्ट के हिसाब से पीएल वाला ड्राफ्ट कर लो, या तो फिर आप एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। तो ये सम छोटा है, तो हम लोग इसको चार्ट के थ्रू बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए फॉर्मेट क्या है, ऊपर में क्या लिखेंगे सर, ऊपर में लिखेंगे कैश, यहाँ पर जो भी कंपनी है वो कंपनी, यहाँ पर कंपनी क्या है, कोई कंपनी के नाम रहेगी। यहाँ पर 1431 ये 2020 तो डेंजर से स्टार्ट हुई है, कोरोना, नोवल कोरोना, और क्या क्या वायरस आया, अर्थक्वेक आ रहा है सर, लोकस्ट, लोकस्ट कैन यू बिलीव इट, इंडिया में लोकस्ट, पता नहीं ये और क्या होगा सर। बस एलियन वगैरह बाकी है सर, कोई ठीक नहीं, इस साल एलियन भी आ जाए, डेंजर भूमि बहुत सारा अमेरिका में एलियन आया है, ठीक नहीं इंडिया में आ जाए सर। अब आ जाएगा तो फिर मेरे को मत पकड़ना। ठीक है सर, हमारा सम, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, तो नेट प्रॉफिट आपको लेना है सर, ठीक है। उसके बाद में तो सबसे पहले अपने लोग नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट यहाँ हो गया 11,000 रुपये, 11,000 रुपये का ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ये 11,000 का नेट प्रॉफिट आप यहाँ दिखा दो। अब इसमें से आप ऐड क्या करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सर एक एक करके आइए करते हैं, क्या जाएगा बताइए, सैलरी चला जाएगा सर, जाएगा क्या सैलरी, सैलरी नहीं जाता है, रेंट नहीं जाएगा, डेप्रिशिएशन ऐड बैक होगा सर, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ऐड बैक होगा, गुडविल ऐड बैक होगा,
प्रपोज डिविडेंड, ये प्रपोज डिविडेंड आपका पेमेंट वाला नहीं है सर, ये प्रपोज डिविडेंड पीएल वाली है। मतलब ये मेरा करंट ईयर का है, तो ये वाली जाएगी सर। ये भी करंट ईयर का, याद है ना प्रोपोज डिविडेंड और ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या करते थे, प्रीवियस ईयर का पेमेंट होता था, और करंट ईयर वाला जो था, करंट ईयर वाला वो पीएल में जाता था। तो भी अपने लोग पीएल का काम कर रहे हैं, राइट। अब बोलोगे सब प्रपोज डिविडेंड आप तो बताएं फाइनेंसिंग में ये भी जाएगा उसमें, सर प्रपोज डिविडेंड जो करंट ईयर वाली है वो जाती है पीएल पे, तो अपने लोग पीएल वाला काम कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर का था वो आपका पेमेंट जाएगा अकॉर्डिंगली, तो पेमेंट के लिए कैश फ्लो है, राइट। वो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग यहाँ पे जैसा आप पीएल बनाते थे वो एज इट इज पीएल बनेगा यहाँ पे। इसके अलावा सर ये पांच हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये वाली सर ये क्या हो जाएगी, ये हमारा लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड, सर टैक्स अगर ऐड होता है तो इनकम टैक्स रिफंड भी ऐड करेंगे, बट इसको अपने लोग ऐड करेंगे कहाँ पर, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन में, वहां पर इनकम टैक्स रिफंड ऐड होगा और इनकम टैक्स पेमेंट लेस होगा। ये भी हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है। सिर्फ ये दोनों को छोड़कर बाकी सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं नॉन का आइटम में एक एक करके। सबसे पहले यहाँ डेप्रीशिएशन आपका कितना था सर, डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन के बाद चल जाएगा सर लॉस ऑन सेल ऑफ, ये भी आप यहाँ पे डाल दो सर, ये है 1000 सर गुडविल रिटर्न ऑफ भी जाएगी, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना था सर, गुडविल रिटर्न ऑफ था 4000 रुपये। इसके बाद क्या है सर, गुडविल के बाद है प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड कितना रुपए का है, इसके बाद में कितना हो गया, 5 5 10 14 15 15 तो 17,000 रुपये या इसे क्या करेंगे सर, इसमें रेट में ज़्यादा था वो अपने लोग लेस कर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है सर, 4000 रुपया है, तो ये मेरा 4000 रुपया यहाँ। वो 18,000, 4000 लेस, 28 से 4 लेस हो गया, तो को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसके बाद वो इंक्रीज आप करते हो, राइट, लेकिन वो इस सम पे तो है ही नहीं है, यही हमारा ये हमारा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। इसके बाद आप इस ऐड टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड कितना था सर, इनकम टैक्स रिफंड भी 4000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आ जाएगा, क्या आपका 20,000 आंसर है, वो हमारा जो आंसर है
20,000 तक का हमारा आंसर। ठीक है सर, काफ़ी इजी है, कुछ है नहीं था इस, काफ़ी इजी तरह से बन गया आपका कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सर क्या। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कर लीजिए सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक कैश पूरा निकाल के दिखाना है। बाकी ये भी इजी है सर, अगर आप देखोगे यहाँ पर सैलरी और रेंट ये दोनों तो नहीं आएगा सर। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये दोनों नहीं आएगा। गुड आ जाएगा। ठीक है, जीपी नहीं आता है सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जाएगा। डिविडेंड रिसीव, अब ये डिविडेंड रिसीव है सर, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है? बोलिए, क्या डिविडेंड रिसीव को यहाँ पे लेंगे सर? यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर ये देखेंगे कि डिविडेंड रिसीव दो तरह का होता है सर। एक तो आप डिविडेंड रिसीव किए तो वो मेरा पीएल का क्रेडिट में गया, अब दूसरा वो मेरा इनफ्लो के हिसाब से मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग में जाएगा, तो ये भी डिविडेंड रिसीव यहाँ पीएल पे आएगा। ठीक है, ये मेरा पीएल वाला जो पार्ट ये आएगा, कमीशन रिसीव भी आ जाएगा। पर आप कैलकुलेटर में जोड़ोगे सर, आई गेस मेरे को इसमें मतलब हाथ गंदा करने की मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी बोलोगे तो मैं उसको बना दूंगा, ज़रूरत नहीं है। तो नेट प्रॉफिट 1400 है, 2400 नहीं होगा, नेट प्रॉफिट 20, वहाँ पे एक जीरो कम है सर, कुछ 24,000 की हो जाएगी। सर आप इसको सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मर्ज करके बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को मर्ज करके हम लोग क्या करेंगे ना, एक सम बना देंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मेरा पूरा पार्ट समझ में आप लोग को आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मर्ज करते हैं। क्वेश्चन सर आइए हमारा फॉर्मेट, फॉर्मेट का लेके लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कंबाइनिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में सर क्या क्या है? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले यहाँ पर अपने लोग क्या लेंगे सर? सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट। सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे ले लिए। नेट प्रॉफिट कितना रुपए है सर? 24,000। जितना भी पीए
स्टील का आइटम में क्या क्या था सर, जल्दी से बताओ। अलावा लॉस ऑन सेल के अलावा सर अमाउंट बढ़ा दीजिए सर, जाएगा सर। के बाद हो गया लॉस ऑन सेल, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्स, के बाद प्रोविजन फॉर बताओ लेस, लेस में क्या आएगा सर, लेस में आएगा तीनों आ जाएगी, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना, 5 रुपया हो गया। डिविडेंड डालते, ये डिविडेंड रिसीव यहाँ से, इसके अलावा और क्या लेस होगा सर, ये हो जाएगा कमीशन रिसीव, कितना आ गया सर, जोड़ दो आप, 5 3 12 रुपया 50, क्या हो गया, और निकल गया 70,000। ठीक है, अमाउंट वगैरह में गलती वगैरह हो रही लग रहा है, प्रोविजन टैक्सेशन वगैरह में कुछ। ठीक है सर, ये कैश फ्रॉम और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ना, ये 70,000 होगी, वो 5,000 70,000। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल निकल गया। अब इसके बाद आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4 वहां पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख रहे हो 2018-19 का वहां पे डेटा दे दिया है, राइट। वो 2018 46 वाला है सर, और 2019 नया वाला है, इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एसेट्स डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, है ना, और अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो लेस होता है। लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पेमेंट हुआ, आप लेस करोगे पेमेंट से, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो वो ऐड हो जाएगा। एक एक करके अपने लोग समझते हैं सर। डेटर में बताओ, डेटर कुछ ऐड होगा, कुछ मेरा लेस हो जाएगा। तो डेटर में आप बताओ, डेटर क्या हो रहा है, 46 था 2018 का, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आप अपना क्वेश्चन देख रहे हो, ये देखो, आप हमको बताओगे यहाँ पे क्या हो रहा है। 46 से 42, यहाँ से यहाँ जाना है, राइट। 46 टू 42, ये मेरा डाउन हो रहा है। इसके बाद में 2,700 से 2,000, ये भी मेरा डाउन हो गया, 700 रुपया। 1200 से 1,500 रुपया, ये मेरा एक्रूड इनकम, एसेट्स होता है एक्रूड इनकम, ये मेरा 300 रुपया अप हो गया। 12,000 से 14,000, ये भी मेरा अप हो गया 2,000 रुपये। इसके अलावा 1,000 से 800 इनकम रिसीव इन एडवांस, राइट, तो ये मेरा लैब है। 1,000 से 800 रुपये इनकम रिसीव इन एडवांस, 1,000 से 800 रुपया घट गया, तो ये मेरा डाउन हो गया, लेस। ठीक है,
11,000 से 13,000 हो गया, ये मेरा लायबिलिटी अप हो गया, बिल्स पेबल का 2,000 रुपया। 28,000 से 26,000 हो गया, ये भी मेरा घट गया है, ये भी मेरा 2,000 रुपये से डाउन हो रहा है क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6 से 8,000, ये है मेरा 2,000 रुपया अप हो गया। ठीक है, तो अभी से क्या इम्पैक्ट हो रहा है देखो बताओ। 18 से 19 हो गया, ये 42,000 रुपये का घट गया ये, तो इन डिक्रीज इन डेटर, ये मेरा क्या हो जाएगा सर, ये मेरा ऐड हो जाएगा। 700 रुपये मेरा क्या हो रहा है सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी घट गया, ये भी मेरा ऐड हो जाएगा। 300 रुपया मेरा एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ेगा तो मेरा लेस हो जाएगा सर। 2,000 रुपये से भी फिर मेरा बिल रेसेबल भी बढ़ रहा है, ये भी मेरा लेस हो जाएगा सर। ये 200 रुपये से मेरा लैबिलिटी है, लैबिलिटी घट रहा है। इनकम रिसीव इन एडवांस लैबिलिटी होता है सर, पैसे आप एडवांस में ले लिए राइट, तो आपको देना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लैबिलिटी हो गया। 1,000 से 800 रुपये का घट गया, वो घट जाएगा दिन क्या होगा सर बताइए, अगर वो घट गया तो लैबिलिटी घटेगा तो भी लेस है ना। 2,000 से मेरा लैबिलिटी ऐड हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐड हो गया। ये 2,000 से मेरा घट रहा है, लेस हो जाएगा लैबिलिटी। आउटस्टैंडिंग 2,000 से बढ़ रहा है, ये भी मेरा ऐड हो जाएगा। ये ऐड लेस वहां पर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सर। बस वहां पर एक एक करके ऐड लेस कर दो। आइए, सबसे पहले सर डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन डेटर, यहाँ पर कितना मेरा डेटर घटा है सर, डेटर मेरा 42 टू 46 हो गया। 46 से 42, तो मेरा 4,000 रुपये के अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, ये मेरा 700 रुपये से घट गया। इसके अलावा एक्रूड इनकम बढ़ गया, एक्रूड इनकम, बिल रिसेबल बताइए, बिल रिसेबल भी क्या हो रहा है, बिल रिसेबल भी बढ़ रहा है, ये वैसे दो। इनकम रिसीव एडवांस लैबिलिटी तक घट रहा है, तो लैबिलिटी ₹200 से ये भी क्या हुआ सर, बिल्स पेबल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर, कितने रुपए से बढ़ गया बिल्स पेबल, 2,000 रुपये आ जाएगा। क्रेडिटर घट, डिक्रीज इन क्रेडिटर 28 से 26 हो गया, ये मेरा दो। लास्ट वाला क्या है, आउटस्टैंडिंग, मेरा कितना आ गया, मेरा दो। 4,700 माइनस तो 2,000 माइनस 200, फिर प्लस 2,000 माइनस 2,000 प्लस 2,000, टोटल 4,200 का इंक्रीज। तो 70,000 वहां पर हो गया, और यहाँ अब यहाँ पर पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है कि पेमेंट ऑफ टैक्सेशन का क्या है, तो सर पेमेंट ऑफ टैक्सेशन अगर आप यहाँ पर पकड़ोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ टैक्सेशन,
सर इस क्वेश्चन में पेमेंट ऑफ टैक्सेशन अपने लोग मानते हैं कि जितना वो प्रोविजन को टैक्स दिया था ना 15,000 रुपये, एक्चुअल में ना वही लेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस वाली जो क्वेश्चन थी उसमें प्रोविजन को टैक्स 15,000 रुपये आप लेस कर सकते हैं, ठीक है। यही मान लिया जाएगा कि यही मेरा करेंट ईयर का है और यही मेरा प्रीवियस का 15,000 रुपये आप वहां से लेस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वाली आंसर का तो ये मेरा आ गया सर, कैश जनरेटेड फ्रॉम समथिंग। इसलिए 4,200। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेगा, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको वैसे क्वेश्चन देगी। ये क्लास 12 के लिए मैं बता रहा हूँ, जो क्लास 12 के स्टूडेंट अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये सिलेबस में है सर। एक तो नॉर्मल वो आपको बताना है कौन सा एक्टिविटीज़ में जाएगा, प्लस दूसरा यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। और एक और सम रहता है जिसमें आपको कंप्लीट निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आएंगे।